नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में दिया है। इस श्लोक में कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी करना चाहिए। आइए पहले श्लोक का अर्थ समझाते हैं। तस्मा सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरा युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धि मामे वैश्यसा संशयम्। इसलिए अर्जुन, तुम हर समय मुझ में ध्यान करो और साथ ही अपने कर्तव्य को निभाते हुए युद्ध करो। ये श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझ में अर्पित करके तुम मुझे बिना किसी संदेह के प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि सिर्फ ध्यान लगाना और अपने काम छोड़ देना धार्मिक मार्ग नहीं है। भगवान हमें कभी भी यह नहीं कहते कि हमें अपने कर्मों को छोड़कर जंगल में जाकर ध्यान लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारा जीवित रहने के लिए काम करना ज़रूरी है, चाहे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, व्यापारी हैं या श्रमिक हैं। सभी को काम करना होता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित है और हर वर्ग के लोग अपने कामों से जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन कृष्ण का कहना है कि काम करते वक्त हमें हमेशा उनके प्रति श्रद्धा और ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन को यह समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित नहीं करते, तब तक स्मरण और योग में सफलता नहीं मिल सकती। इसके बाद भगवान कृष्ण ने हमें तरीका बताया है इसको पाने का। भगवान कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि हमें हर समय उनका स्मरण करना चाहिए और नाम जपना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे जैसे नामों का हम जाप हमेशा करते रहना चाहिए। कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण के समान है और जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम सीधे कृष्ण से जुड़ जाते हैं। अब एक सुंदर सा उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक महिला का दिल किसी अन्य पुरुष से जुड़ा हुआ है और वह शादीशुदा है। वह महिला अपने घर के सारे काम करती है, लेकिन उसका मन हमेशा उस पुरुष के बारे में सोचता रहता है। यहाँ तक कि जब वह घर के कामों में व्यस्त होती है, तब भी उसका मन अपने प्रेमी के पास रहता है। ऐसे ही अगर हम श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने सारे काम, चाहे वह घर का काम हो या ऑफिस का, कृष्ण के लिए कर सकते हैं। हमारा मन और आत्मा हमेशा कृष्ण में बसी रहती है और हम अपने कर्मों को उन्हीं के लिए करते हैं। अर्जुन को भगवान ने यही कहा था, तुम्हें अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि अपनी सोच और कार्यों को कृष्ण के में पूरी तरह से लगाना चाहिए। यही योग का असली रूप है, कर्म योग। हमें कृष्ण को याद करना चाहिए, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि हमारे हृदय से भी। और जब हम एक गहरी प्रेम की भावना विकसित करते हैं, तो हम यह महसूस करेंगे कि हमारे सारे काम कृष्ण के लिए हो रहे हैं और हर कार्य में उनका ध्यान रखते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से कृष्ण के लिए अर्पित कर देते हैं। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्म और भक्ति को एक साथ जोड़ा जा सकता है। कर्म करते हुए भगवान का ध्यान रखना ही वास्तविक योग है। इस दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे कृष्ण के प्रेम में आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।